ये है मेरी ब्यूटीफुल वाइट किचन और इसको मैं कैसे क्लीन करती हूँ, डेली मेरा रूटीन क्या रहता है इसको साफ़ करने का, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये है सुबह सुबह की मेरी किचन की हालत। ये 9:30 बजे के आसपास तक होते होते ये स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसी समय हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम होता है, बेटा भी उसी समय उठ जाता है। तो मैं उस समय ये देखिए रोटी वगैरह पराठे वगैरह बना के चुकी हूँ और इसलिए सारा पूरा फैल रहा है। चाकू वगैरह सब बाहर आ गए हैं। चाय बनाई थी मैंने अपने हस्बैंड के लिए, बेसन गट्टे की सब्जी बनी थी आज सुबह, और इस कुकर में बनाई है मैंने दाल। तो ये सारा सब कुछ हो चुका है यहाँ पे गंदा। और ये मिक्सी का जार जिसमें मैंने मसाला पीसा था, तो ये सब कुछ एक साथ इस समय यहाँ स्लैब पर आ जाता है, क्योंकि इतनी हबड़ दबड़ होती है सुबह सुबह। चाय का, गरम मसाले का, दाल का कंटेनर है, सब्जी में धनिया डाला है तो बाहर है, मसालेदानी बाहर रखी है, कुछ भी मलाई खाली करके रखी है वो सब बाहर है, टमाटर वगैरह, ये प्याज के छिलके मसाले के लिए, ये पीछे गोलगप्पे का पानी जो मेरे बेटे ने रात को मुझसे बनवाया था बचा हुआ छोड़ दिया है। तो ये सारा सब कुछ एक साथ ही फैल जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हाथों हाथ ही आप इन सबको अंदर रखो। तो चलिए रोजाना की जो सुबह सुबह की मेरी क्लीनिंग होती है वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं। जो फ्रिज में दूध रखा था उसकी मलाई निकाल के मुझे अलग रखनी है, इसको छोटे कंटेनर में रखना है ताकि फ्रिज बिल्कुल ओवरलोड ना हो, और ये मैं रख दूंगी फ्रीज़र में ताकि मलाई खट्टी ना हो। अब मैं निकालूंगी ये कंटेनर और इसको आटे को रख देते हैं अंदर फ्रिज के अंदर खाली करके छोटे कंटेनर में। लेकिन जो भी कुछ मैं फ्रिज में रखती हूँ उसको मैं बाहर से साफ़ ज़रूर करती हूँ। अब ये जाएगा यूटिलिटी एरिया में धुलने के लिए, तो सब में पानी भर दूंगी मैं, क्योंकि मेरी मेड आएगी वो धोएगी बर्तन। और ये सारी चीज़ें, चाकू वगैरह छोटी छोटी चीज़ें, ये मैं खुद धो लेती हूँ। तो तवा भी मैं रख देती हूँ यहाँ पर किचन में। और ये जो आटे का पलोथन का डब्बा है इसको भी मैं बाहर से पहुँच के और मैं इसको जगह पर रख दूँगी। तो ये सारे जितने भी कंटेनर बाहर निकलते हैं मैं सबको याद से पहुँचती हूँ बाहर से। चाय का बर्तन है, इसकी पत्ती मैं निकाल के अलग रख दूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ गीला कचरा और सूखा कचरा मैं अलग रखती हूँ। ये सिलिकॉन मैट है, चकले के नीचे मैं रोज़ बिछाती हूँ, इसको भी धुलने डाल देते हैं। दाल को खाली कर देते हैं छोटे कंटेनर में और कुकर जाएगा धुलने। गट्टे की सब्जी भी खाली कर देती हूँ मैं। तो ये दोनों चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ और ये बर्तन डाल देती हूँ मैं धुलने के लिए। सब में पानी डाल दूंगी। बर्तनों में पानी डालने से भीग जाते हैं वो, तो ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता और बर्तनों पर स्क्रैच भी नहीं लगते। अब जो कंटेनर बाहर से हम गंदा छोड़ देंगे तो इन कंटेनर को हम जहाँ रखेंगे वो जगह भी ज़बरदस्ती गंदी होगी। तो बजाय इसके कि दो जगह गंदी हो, हम एक ही चीज़ को साफ़ कर लो। अब ये मसालेदानी है, इसमें मैं रोज़ कुछ ना कुछ रिफ़िल करती रहती हूँ। आज मिर्च ख़त्म हो गई है तो ऊपर से कंटेनर उठाऊंगी मैं, और लेकिन इसमें से भर के तुरंत मैं इसको साफ़ करके रखती हूँ। मैं गंदे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ अपने कंटेनर पे, और थोड़े बहुत लग भी जाते हैं तो मॉइस्ट क्लॉथ है सॉफ्ट वाला, उससे मैं साफ़ करती हूँ ताकि स्क्रैचेस ना आए। तो मसालेदानी भी जगह पे रखने से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही गंदा लगता है कि गंदे गंदे हाथ जो है बर्तनों पे या किसी भी चीज़ पे लगे। चाय पत्ती का डब्बा वगैरह ये सब भी अंदर रख देते हैं, दाल का डब्बा भी अंदर रख देते हैं, इसको भी पहले पोंछ देते हैं ताकि हमारी कैबिनेट भी साफ़ रहे और डब्बे भी एकदम चमकते रहेंगे। ये कुछ मसाले हैं जो जिनके कंटेनर्स मैंने बाहर निकाले थे, इन्हें पुल आउट में रख रही हूँ वापस में, और हर कंटेनर को अच्छे से बाहर से साफ़ करके रख रही हूँ। ये जो मैं आपको बता रही हूँ मेरा डेली का रूटीन है। महीने में एक बार मैं ये सारी जो कैबिनेट्स हैं, बास्केट्स हैं, ये भी अंदर से अच्छे से साफ़ करती हूँ। ये बिस्किट का पैकेट मेरे बेटे ने खा करके बाहर ही छोड़ दिया है, तो इसको एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी मैं। ये तेल का बड़ा वाला कंटेनर है, उसके बाद तो इसको भी मैं पोंछ करके, मेरा पुल आउट है जिसमें मैं एक्स्ट्रा बड़ा वाला डब्बा है दोनों, ये तेल और घी इसमें रखती हूँ। तो पोंछ के रखने से आपकी ये बास्केट्स जो है गंदी नहीं होंगी। मॉर्निंग के अलावा जैसे वीकली भी क्लीनिंग होनी चाहिए, मंथली भी क्लीनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम दिवाली आए तभी हम 1 साल बाद ही हमारी किचन को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, तभी परेशानी आती है। तो ये जो सारे डब्बे बाहर निकल के आ गए हैं सुबह सुबह कुछ ना कुछ रखने के लिए, तो इनको वापस जगह पे रखना है, और हर चीज़ को पोंछ पोंछ के एक बार मॉइस्ट क्लॉथ से, सॉफ्ट वाले क्लॉथ से। अब ये देखिए टमाटर जो है बचे हुए हैं तो इनको भी मैं रख दूंगी। टिश्यू पेपर नीचे ज़रूर लगाती हूँ मैं सभी वेजिटेबल्स में। आपने देखा भी होगा मेरे फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो, तो मैं इसी तरह से सारी वेजिटेबल्स रखती हूँ, फ्रेश रहती हैं वेजिटेबल्स। अब ये मटरी का कंटेनर है, ये बेटे ने बाहर निकाल के रखा है, उसको भी मैं सारे स्नैक्स रखती हूँ वहाँ रख दिया है मैंने। ये अचार की जो है मेरी बर्नी है, अभी मैंने नाश्ते में सर्व किया था, इसको भी बाहर से पहुँच देते हैं। और ये थोड़ा सा तड़का मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ दाल में डालने के लिए। अब ये है मेरी ट्रे जिसमें मैं सुबह सुबह के सारी चीज़ें रखती हूँ जो मैं वीडियो के काम में लेती हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से पहुँच देती हूँ। देखिए अगर इसमें ऑयल वगैरह लगा रहेगा तो ये सब खराब हो जाता है। डेली क्लीनिंग करने से क्या होता है, बिल्कुल सफाई अच्छे से रहती है और हमें इकट्ठी सफाई नहीं करनी पड़ती। जैसे मेरा ये फूड प्रोसेसर है, इसको भी मैं डेली इसी तरह से मॉइस्ट क्लॉथ से, सॉफ्ट वाले क्लॉथ से पोंछती हूँ। मैंने 2-3 अलग अलग क्लॉथ बना रखे हैं, स्लैब का और कंटेनर्स
के लिए, बर्तनों के लिए। ये मेरी लाइट है जो मैं शूटिंग के काम में लेती हूँ, ये मेरी रोज़ इधर ही रहती है। इस पे भी छींटे लगते हैं, तो प्याज वगैरह के छिलके हैं तो ये सब भी डाल देते हैं डस्टबिन के अंदर। ये मेरा सूखे वाला कचरे का डस्टबिन है और ये यूटिलिटी एरिया में रहता है। वैसे तो मैं ये थैली बांध कर सुबह सुबह बाहर रख देती हूँ, पर अभी स्वीपर जा चुका है तो इसको मैं यूटिलिटी एरिया में रख दूँगी और इसमें नया पॉलीथीन बैग लगा दूँगी। चलिए अब सिलिकॉन का मैट भी धो देती हूँ। मेरे पास 2 हैं तो एक सुखाऊंगी मैं, दूसरा वाला भी काम में ले लूँगी क्योंकि इसको थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। अभी ह्यूमिडिटी बहुत है मौसम में। अब ये जो बर्नर्स वगैरह हैं इनको भी मैं डेली साफ़ करती हूँ बाहर निकाल के, क्योंकि दूध चाय वगैरह सब उफन जाता है। ये देखिए गैस की क्या स्थिति होती है। कोई दिन ही ऐसा छूटता होगा जब दाल नहीं उफने और चाय ना उफने या दूध ना उफने। तो पहले इस पर पानी डाल के इसको भिगो देते हैं ताकि कम रगड़ना पड़ेगा और गैस पे जो है ख़राब भी नहीं होगी, स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे। लाइटर अगर बाहर रखा है तो इसको भी हल्का सा पोंछ करके और मैं रख देती हूँ ड्रॉअर के अंदर। अब ये देखिए मिर्ची और हल्दी वाला बटर यहाँ पे मैंने बना के रखा था तड़के के लिए, वो रखा हुआ यहाँ पे, तो इसको मैं आप साफ़ करना बताती हूँ। टिश्यू पेपर से साफ़ करा जिसमें ही सारे दाग वगैरह सब साफ़ हो गए। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि ये पत्थर साफ़ होता है कि नहीं होता, तो आप देख सकते हैं मैंने केवल टिश्यू पेपर से साफ़ किया तो भी ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। और ये मेरा चकला बेलन वगैरह रखने का स्टैंड है तो इसको भी पूछ लूँगी मैं अच्छे से, ताकि इसके ऊपर जो है पॉलीथिन वगैरह रोज़ गिर जाता है तो परमानेंट गंदा होने से क्या होता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाद में और हमारी चीज़ भी ख़राब होती है, स्क्रैचेस भी आते हैं। अब ये जो मोटा मोटा कचरा है ना, इसको एक बार मैं जो वाइप है मेरा स्पॉन्ज वाइप, उससे मैं इकट्ठा करके और एक साइड कर दूँगी। ये केवल अभी मैं रफली क्लीन कर रही हूँ। और गैस के ऊपर भी जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह गिरा हुआ है इसको भी समेट लेती हूँ मैं सारा एक साथ। बटन वगैरह के ऊपर भी पॉलीथिन वगैरह सब गिर जाता है, तो बटन तो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं गैस के पीछे, स्पेशली हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ भी बहुत कचरा होता है। तो और ये देखिए गैस के नीचे देखिए आप, ये चाय उफनी हुई है सुबह ही, तो इसको एक बार पहले रफली मैंने क्लीन कर दिया है, बाद में और अच्छे से करेंगे। डेली आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे ना, 40-45 मिनट आपको लगेंगे डेली इस तरह से आपको किचन क्लीन करने में। लेकिन फिर उससे क्या होगा कि आपको बाद में जो है इकट्ठी सफाई नहीं करनी पड़ेगी। जैसे दिवाली वगैरह पे ज़्यादातर लोग पूरी किचन खाली करके पूरा साफ़ करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है, थकान भी होती है त्यौहार के टाइम पर, और इसके अलावा जो हमारी चीज़ भी ख़राब होती है, एक्स्ट्रा हमें रगड़ना पड़ता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये साबुन लगा करके और ये जो स्कॉच ब्राइट होता है उसको पूरे इस पर हल्का साबुन लगा रही हूँ। और साबुन में सिर्फ वही जिससे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, जो विम बार या लिक्विड सोप होता है, कोई सा भी हल्का हल्का साबुन, नहीं तो जितना साबुन आप ज़्यादा लगाएंगे आपकी मेहनत बढ़ जाएगी उसको साफ़ करने में। तो हल्का सा साबुन मैं इसके ऊपर हर चीज़ पे लगा देती हूँ ताकि चिकनाई वगैरह जो है ना, ये बटन वगैरह पे से नीचे से सब साफ़ हो जाएगी। इतने छींटे लगते हैं, हम सब्जी वगैरह छौंकते हैं, स्पेशली ये पीछे की जो टाइल्स होती हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है छींटे लगते हैं। चलिए मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करती हूँ मेरा, कि मेरी किचन रोज़ इतनी ज़्यादा गंदी क्यों नहीं होती है। जैसे ही मैं कोई सब्ज़ी छौंकती हूँ और जब वो मसाला पक रहा होता है तेल में और उसमें हमें पानी डालना होता है, तो हाई फ्लेम पे जब हम उसमें पानी डालते हैं ना, तो वो एकदम से उछलता है और सारी जगह चिकनाई की जो बूंदें होती हैं ना वो जमा हो जाती हैं। करना तो हमको ही साफ़ है, तो बेवजह गंदा भी क्यों करें। तो जैसे ही मैं पानी डालती हूँ, एक तो फ्लेम को बिल्कुल धीरे कर देती हूँ और उस पर ढक्कन लगा देती हूँ, तो छींटे बाहर नहीं उछलते। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही कम छींटे लगने देती हूँ। तो सबसे पहले चिमनी को साफ़ करना डेली बहुत ज़रूरी है। टिश्यू पेपर से जो एक्स्ट्रा ऑयल हो इसको आप हटा दीजिए इस तरह से। जितना हम चिमनी को देर से साफ़ करेंगे, देखिए बहुत ही कम गंदगी आई है, तो डेली आप इतना करेंगे तो इतनी ही आएगी। अब हल्का सा साबुन वाला जो स्पॉन्ज था वो इसके ऊपर लगा दीजिए। चिमनी को आप रोज़ साफ़ करेंगे ना तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा नहीं होगी। मैंने अक्सर देखा है घरों में कि चिमनी के ऊपर जो है बिल्कुल ऐसे धूल वगैरह सब लटकती रहती है और चिकनाई लटकती रहती है। तो ज़्यादा आप देर से साफ़ करेंगे तो आपकी चिमनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं आई है, थोड़ी सी गंदगी आई है। तो डेली जो मॉर्निंग क्लीनिंग का जो रूटीन होना चाहिए ना किचन का, वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। देखिए फटाफट से साफ़ हो गया और चीज़ भी आपकी हमेशा साफ़ बनी रहेगी। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको जितना ज़्यादा आप रगड़ते हैं तो इन पे स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आते हैं और चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए रोज़ाना हल्के हल्के कपड़े से हम साफ़ कर देंगे, मॉइस्ट क्लॉथ से, तो ये बिल्कुल ऐसे देखिए कैसे चमचमा रही है। जबकि इसको साफ़ करने में मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। अब मुझे फाइनल बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने ये अलग स्पॉन्ज निकाला है, तो इससे मैं ये साफ़ करूँगी क्योंकि हमने जो यहाँ पर साबुन लगाया था वो सब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो पीछे वाली जो टाइल्स हैं उनको भी, और ये जो स्विच बोर्ड है ना स्पेशली, इसको तो आप डेली साफ़ करिए क्योंकि हमारे जो हाथ गंदे होते हैं ना उसी से हम स्विच बोर्ड वगैरह सब छू लेते हैं बार बार। और ये जो साइड की जो एजेस है ना, इस पर टिश्यू पेपर नाइफ के ऊपर लगा के ऐसे साफ़ करिए। देखिए अब ये जहाँ पे चाय फैली रहती है, यहाँ मैं स्टील वाला जो स्क्रबर है उसको रगड़ दे रही हूँ थोड़ा सा, ताकि ये जो है चाय के निशान साफ़ हो जाएंगे, वरना ये परमानेंट हो जाते हैं
अब एक बार स्पॉन्ज से करके और तुरंत एक सॉफ्ट वाले टॉवल से नैपकिन से पोंछ देंगे तो हमारी जो गैस है ना कुकटॉप ग्लास वाला बिल्कुल शीशे की तरह चमक जाएगा। चारों तरफ से साफ़ करिए क्योंकि कई बार चीज़ें उफनती हैं तो साइड से भी गंदा होता है। स्पेशली जो इसके बटन्स वगैरह है ना उनको बहुत ज़रूरी है। पीछे से देखिए यहाँ पे जो पाइप है ये बटन पे तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है, तो इसको मैं डेली अच्छे से इस तरह से क्लीन करती हूँ रगड़ रगड़ के। अब इसके नीचे देखिए जो मैंने एक बार रफली साफ़ किया था अब इसको फाइनली हम साफ़ कर देंगे। पूरा स्लैब है बिल्कुल ऐसे चमक जाता है और बहुत हल्का सा आपको रगड़ना है जिसमें ही साफ़ हो जाएगा, क्योंकि डेली आप साफ़ करते हैं तो कोई चीज़ जमा नहीं होती। खास तौर पे जो गैस है ना उसके ऊपर चाय फनती जाती है रोज़, अगर हम डेली क्लीन नहीं करेंगे तो वो जो है जल जल के वहाँ जम जाएगी बुरी तरह से। और अब ये जो मैंने नाइफ़ है, बर्नर वगैरह हैं, मेरे सिलिकॉन के जो मैट्स हैं स्लैब पर रहते हैं, तो इन सबको भी मैं हल्का सा साफ़ कर दूँगी साबुन से, क्योंकि डेली साफ़ होते हैं और सिलिकॉन जो होता है फटाफट साफ़ हो जाता है। और बर्नर के ऊपर ये देखिए इनके ऊपर क्या होता है जमा हो जाता है। चाकू वगैरह जो है गंदे हम रखते हैं तो हमारी ड्रॉर ख़राब हो जाती है, तो उसमें भी गंदगी जाती है। अब ये लास्ट में जो है मैं सिंक को स्टील वाले जो है स्क्रबर से साफ़ करूँगी ताकि निशान वगैरह सब अच्छे से साफ़ हो जाएं और हमारा सिंक बिल्कुल अच्छे से चमक जाएगा। ये देखिए जाली हटा करके भी नीचे से साफ़ करेंगे। नल वगैरह है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि जो एकदम शीशे की तरह चमकते रहते हैं। डेली आप साफ़ करेंगे तो इसके ऊपर जमेगा नहीं। जब बोरिंग वगैरह का पानी होता है तो उससे क्या होता है इन पे निशान हो जाते हैं परमानेंटली। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो ये नल परमानेंटली गंदे हो जाते हैं। चलिए सिंक को भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ पानी से ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और लास्ट में इसके यहाँ पर भी मैं जो है वाइप फेर दूँगी ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए हमारी किचन। और नल के ऊपर मैं एक मॉइस्ट नैपकिन से ज़रूर साफ़ करती हूँ तो एकदम चमक जाता है। अब ये जो ऊपर की जो कैबिनेट है उनको मैं सॉफ्ट नैपकिन से कॉलिन छिड़क के और एक बार फेर देती हूँ इस तरह से। ये ऊपर वाला जो है ना चिमनी के ऊपर वाला, इसको भी डेली साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और मैं सिर्फ कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ। और इससे क्या होता है बहुत बढ़िया शीशे की तरह चमक जाता है। कहाँ रोज़ रोज़ विनेगर और बेकिंग पाउडर और उसका सॉल्यूशन आप बना के रखो उससे साफ़ करो। मैं तो सिंपल से बस ये मेरा तो यही है कि मैं जो है कॉलिन एक बार स्प्रे कर देती हूँ और एक सॉफ्ट वाला जो मेरा नैपकिन है ये मैंने बना रखा है कैबिनेट के लिए, उससे ये फटाफट साफ़ हो जाता है। और ये देखिए बिना हैंडल की किचन है तो ये भी फटाफट से साफ़ हो गया है। ये ग्लास लगे हुए हैं इनको भी मैं इसी तरह से साफ़ कर देती हूँ। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है किचन साफ़ करने का। तो मैंने तो 3-4 टॉवल बना रखे हैं और ये बाहर के जो है ना ये ग्लॉसी सनमाइका है, तो ये फटाफट बस एक कॉलिन का स्प्रे किया और सॉफ्ट नैपकिन फेरा और तुरंत साफ़ हो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो मेरी वाइट किचन है ये हमेशा ऐसी साफ़ क्यों दिखती है। अक्सर मेरे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से ही मैंने ये अपना ये वीडियो बनाया है। देखिए अभी आपको यहाँ पे निशान दिख रहे होंगे, ये कितना दिखने में ऐसा लगता है साफ़ है लेकिन ये वाइट कलर का कैमरे में नहीं दिख रहा है, पर ये अच्छा सा गंदा हो रहा है। ये किचन के सिंक के नीचे वाली कैबिनेट है तो यहाँ बहुत पानी के छींटे लगते हैं। ये देखिए बिना हैंडल का ना ये कितना, एक बार इसमें नैपकिन फेरा और पूरा साफ़ हो गया और ज़्यादा गंदगी भी नहीं है। देखिए मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जानना चाह रहे थे कि मैं अपनी किचन को आखिर साफ़ कैसे करती हूँ। अब देखिए ये जो बर्तन ये जब धुल जाते हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा पानी के छींटे रहते हैं क्योंकि अभी मौसम में ह्यूमिडिटी है, तो मैं सब पोंछ के, ये मेरा टॉवल अलग है, ये बर्तन साफ़ करने का टॉवल है, तो इनको मैं ड्रॉर में रखती जाती हूँ। ये मेरी मॉर्निंग की डेली रूटीन है, तो वीकली और मंथली में फिर मैं ये ड्रॉर भी साफ़ कर देती हूँ। सारे बर्तन वगैरह निकाल के, इसका जो मैट्स हैं वो भी सब निकाल के साफ़ कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपकी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं दिवाली पे कभी भी एक्स्ट्रा सफाई नहीं करती हूँ। ये मेरी जो है पेंट्री यूनिट है, तो ये अंदर से मैंने आपको दिखाया, तो इसको भी मैं बाहर से एक बार कॉलिन छिड़क के इस तरह से स्प्रे करके साफ़ कर रही हूँ। मेरी किचन क्योंकि हमेशा साफ़ सुथरी रहती है तो मुझे दिवाली पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं होता कि मुझे सफाइयाँ शुरू करनी है। मैं पूरे घर में डेली मेरी क्लीनिंग होती है, तो मैं इस चक्कर में दिवाली पे कभी भी सफाई नहीं करती हूँ। अब ये देखिए स्विचेस वगैरह है ना, इनको भी डेली साफ़ करना ज़रूरी है। हम इनके ऊपर गंदे हाथ बहुत लगाते हैं, हमारे हाथ गंदे हैं और हमें लाइट बंद करनी है तो तुरंत कर दी, फ़ैन बंद करना है। एक बार 9:30 बजे के बाद जब मैं ये क्लीनिंग कर लेती हूँ उसके बाद जाकर के फिर मेरी रेसिपी का काम शुरू होता है, क्योंकि उसके लिए मुझे किचन चाहिए होती है बिल्कुल साफ़। अब देखिए एक बार आपने ज़रा सा टाइम दे दिया सुबह तो ये कितना बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो गया है, और ज़रा सा टाइम लगता है इसमें सफाई करने में। अब आती है बारी माइक्रोवेव की, इसको भी डेली साफ़ करना ज़रूरी है। ये जो प्लेट होती है स्पेशली जब कुकिंग होती है तब मैं इसको धो देती हूँ तो ये साफ़ हो जाती है। रिंग वगैरह निकाल के यहाँ भी मैं कॉलिन का स्प्रे कर देती हूँ तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। माइक्रोवेव में अगर आपने डेली सफाई नहीं करी
तो जब हम इसमें कुकिंग करते हैं और इसमें छींटे वगैरह लग जाते हैं तो वो बार बार कुकिंग करने से वो छींटे वहीं चिपक जाते हैं, जल जाते हैं और माइक्रोवेव परमानेंट ही गंदा हो जाता है अंदर से और फिर वो साफ़ नहीं होता। तो ये ऊपर जो मैंने थोड़े से डेकोरेटिव रखे हैं ना, इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और फिर जब आप बहुत टाइम बाद उसमें कुछ बेकिंग करते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं, तो उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो घबरा जाते हैं कि धुआं आ रहा है, पर वो इसी वजह से आता है कि अंदर जो छींटे वगैरह लग रहे हैं वो जलते हैं। तो वो क्या ना, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा। मेरी जो मेड है ना, वो तो बहुत ही खुश हो जाती है, उसको पता है कि इनके यहाँ सफाई ज़्यादा नहीं होती है, बस पर्दे धुलते हैं और थोड़े बहुत पंखे साफ़ कर लेती हूँ। अब ये फ्रिज है, इसको भी मैं डेली बाहर से हल्का सा सॉफ्ट नैपकिन से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पर गंदे गंदे हम हाथ लगाते हैं, खाना बनाते हैं ना उस समय, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। स्पेशली जहाँ से ये पकड़ने की जो जगह होती है, ये बहुत ही गंदा होता है। और फ्रिज के अंदर भी एक बार देख लेती हूँ कि कुछ लेफ़्ट ओवर फूड है तो उसको फेंकना है, और ये जो कांच के शेल्फ है इनको हल्का सा डेली साफ़ कर देती हूँ। बाकी जो है डीप क्लीनिंग जो है मैं ये महीने में एक बार करती हूँ। देखिए कितना चमक गया ना अच्छे से। अब गर्म पानी में 2 चम्मच वाइट विनेगर की, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नींबू फ्रेशनेस के लिए, ताकि हमने जितने भी स्क्रबर हमने किचन में यूज़ किए हैं वो सब आधे घंटे के लिए इसमें भिगो देंगे। एक तो क्या है, इससे इसमें से स्मेल चली जाएगी, चिकनाई निकल जाएगी इसमें से, और ये बैक्टीरिया जो है ना बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। और ठंडा होने के बाद मैंने इसमें जो है लिक्विड सोप डाला और इनको रगड़ के अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो होती है ना चीज़ें जिनसे हम गंदगी साफ़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें वायरस और बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं अगर आप डेली इनको साफ़ नहीं करेंगे तो। इनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारी किचन को साफ़ सुथरा बनाते हैं। इससे आपका किचन हाइजीनिक भी हो जाएगा। अब जो सामान मैंने सब हटा के रखा था उसको वापस से अरेंज कर देते हैं, क्योंकि किचन हमारी हो गई है साफ़ सुथरी। मात्र मुझे पौन घंटा लगा इस पूरी किचन को साफ़ करने में, लेकिन हमेशा की सरदर्दी ख़त्म हो जाती है कि हमें लगता है दिवाली आ रही है और बहुत सफाइयाँ करनी है, या 1 महीने के बाद सफाई कर रहे हैं और इतना थक जाते हैं, पसीने में तर हो जाते हैं और चीज़ें भी ख़राब होती है, रगड़ रगड़ के थक जाते हैं हम, लेकिन हमारी किचन साफ़ नहीं होती है। सबको लगा देते हैं तो भी साफ़ नहीं होती है। देखिए कितनी बढ़िया से किचन साफ़ सुथरी चमक गई है बिल्कुल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता चल ही गया होगा कि मैं अपनी किचन को कैसे साफ़ करती हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा ज़रूर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरी किचन का इंटीरियर और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक ज़रूर देखिएगा। फिर मिलूंगी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।